तुर्किया उर्किया सब इनको सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। पर आज धन्यवाद देना होगा आपको प्रधानमंत्री मोदी का। यार मैं ना वो जोर से कह रहा कि किससे सुनाने नहीं आया, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको धन्यवाद देना होगा मोदी जी का। यू नो व्हाई? ही हैज शोन द करेज। पूरा इंटरनेशनल प्रेशर डाला गया उन पे, पूरे ये उम्मा जुम्मा चुम्मा वाले सारे आ गए थे कि नहीं जी पाकिस्तान पे एक्शन मत लो। एक डिप्लोमेटिक ऐसा माहौल बनाया गया, और पाकिस्तान के जो यूट्यूबर कनाडा में बैठे, कैनेडियन पासपोर्ट लेके, अपने आप को कैनेडियन कहते हैं, पर इनका पूरा जो सिस्टम था वो ये था कि नहीं मोदी एक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि उम्मा का बहुत प्रेशर है जी मोदी पे, वो एक्शन नहीं करेंगे, ऐसा हमें बताया गया था। ईरान वाला है अपने किस्मत आजमाने आ रहा था, पर उससे पहले मोदी जी ने जो एक्शन करके दिखाया, मैं आपको कह रहा हूं ये आज तक के इतिहास में ये एक्शन कभी नहीं हुआ। क्यों? इसमें मिलिट्री वाला एंगल नहीं है, मिलिट्री एंगल एक अलग एंगल है, इसमें पॉलिटिकल विल सबसे बड़ी बात है। क्या आपको लगता है कि भारतीय सेना सक्षम नहीं थी? पहले भी थी, कई सालों पहले थी। 1962 में जब चीन से युद्ध हुआ, भारतीय एयरफोर्स ने कहा सर हमें मौका दीजिए, हम चीन के छक्के छुड़ाएंगे। तब के शासन प्रशासन ने क्या कहा? नहीं, मौका नहीं देंगे, चीन के छक्के नहीं छुड़ाना। भैया ऐसी गलती मत करना, क्योंकि नहीं, तुम चीन के पास एयरफोर्स नहीं, तुम चीन के अगेंस्ट मत जाओ। तो भारतीय सेना में हमेशा दमखम था, हमेशा हिम्मत थी, पर जो नहीं थी वो थी पॉलिटिकल विल। और एक ब्लब बनाया गया था, एक डकोसला बनाया गया था, और हमें डराया गया था, और ये लुटेंसविलिया वालों ने मिलकर डराया। देखो भैया, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है, न्यूक्लियर बम में फोड़ देगा, और उन्हें लगता है हिंदू कमजोर है, बनिया है, बुजदिल है, और हम बहुत बड़े गाजी गजनवी हैं, हम अब्दाली की औलाद है, हम ये बम चला देंगे। पाकिस्तानियों ने यहाँ पूरी एक धारणा बनाई थी, उस इकोसिस्टम को चलाने के लिए पूरा सिस्टम चलता था। यहाँ वो मीडिया में लोग थे, वो डिसीजन मेकिंग में लोग थे, ये भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों को इन्फिल्ट्रेट कर गए थे, ये लोग वो थे। और ये लोग कहीं ना कहीं भारत को कमजोर बनाना, भारत के इरादों को पस्त करना, और भारत आगे ना बढ़े, इसकी पूरी कोशिश ये लोग करते थे। और मैं आपको इसकी कहानी और आगे बताऊं, अगर आप आगे थोड़ा चले। आज क्या हुआ? आज भारत पे फिर वही चार तरीके चार्ली हुए। यहाँ एक पब्लिकेशन ने आर्टिकल निकाला, अमन की आशा गैंग के एक महिला का, और ये बताया नहीं अमन की आशा वाली है, पाकिस्तान वाली है। एक प्रोमिनेंट पत्रकार का व्हाट्सएप ग्रुप पे वो लिख रहा है कि देखो भैया 5 जेट गिर गए, 5 रफेल गिर गए, इसको प्रमोट करो। उसका स्क्रीनशॉट आया। एक बहुत बड़ा पब्लिकेशन है हिंदू करके, और उसने जो उल्टी सीधी चीजें लिखी जी, 5 रफेल गिर गए, 3 रफेल गिर गए। मैं आज पूछता हूं आपसे, इनके और आईएसपीआर के प्रोपेगेंडा में कोई फर्क है? आपको दिखता कोई फर्क? नहीं दिखता। ये तो वो चीजें जो आपको दिखती है, जो आप समझ सकते, जो आपको दिखती नहीं, जो पर्दों के पीछे होती है, उसकी परिकल्पना कीजिए। पॉलिटिकल प्रेशर कम है, बिल्कुल पॉलिटिकल प्रेशर है। डिप्लोमेटिक प्रेशर कम है, बिल्कुल है। जयशंकर साहब के हाथ घिस गए, सुबह सुबह से कितने लोगों को फोन कर करके समझाया। और कल भारत ने जब एक्शन किया तो 2-3, जो सबसे अच्छा लगा, जब भारत ने कल एक्शन किया, केवल 2-3 कंट्रियों को फोन करके समझाया। पुराना भारत नहीं, हर एक के जाके हाँ जनाब कर दिया, जनाब जी जनाब जी जनाब। 2 या 3 कंट्रियों को डोवल साहब ने फोन किया, कह रहा वी हैव डन व्हाट वी हैव टू डू। ट्रंप पहले बौखलाए, ट्रंप वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट, मतलब सीआईए को भी इसकी पूरी इंटेल नहीं थी। पर फिर ट्रंप ने कहा नहीं ठीक है, जो आपने किया खत्म किया। और ट्रंप ने पाकिस्तान को वार्निंग दी कि खबरदार अगर रिटेलिएटरी एक्शन किया तो तुम्हारी खैर नहीं है। आज ट्रंप पाकिस्तान को वार्निंग देते, रिटेलिएटरी एक्शन मत करना। यह है बदलता हुआ भारत। यहां का कंपल्शन। राहुल गांधी गए थे प्रधानमंत्री से मिलने, क्या करने गए थे? नहीं बोलेंगे, वक्त आने पे बोलेंगे। क्या करने गए थे राहुल गांधी प्रधानमंत्री से मिलने? 1-to-1 गए थे ना उनके घर पे मिलने। क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री राहुल गांधी से मिलने के लिए उतावले हो रहे? नहीं हो रहे। क्यों गए थे राहुल गांधी प्रधानमंत्री से मिलने? बहुत राज ऐसे होते हैं राजनीति में जो न बताए जाते हैं, न समझाए जाते हैं, न दूसरों को भी दिखाए जाते हैं। कुछ तो मजबूरी होगी। प्रधानमंत्री जी के पास टाइम है क्या राहुल गांधी से मिलने का? पर अगर मिला है, समय दिया, कुछ तो मजबूरी होगी। आज आप देखिए, आज जो किस्से सामने हमारे पास आ रहे हैं, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा की मशीन चली। मिग-21 जो गिरा था, मिग-21, उसको रफेल बता के दिखाया पीटीवी ने उसको रफेल बना के दिखाया। जो इंपॉर्टेंट चीज आई है, आज HQ-9 जो चाइना का इनका डिफेंस सिस्टम है, तो जो एक पहले धारणा थी, हमें लगा यार पाकिस्तानियों ने तो कुछ चला ही नहीं, कुछ तो चला ही नहीं इनका सिस्टम, नथिंग वर्क फॉर पाकिस्तानीज। पर जो HQ-9 का रॉकेट है हमारे राजस्थान में पकड़ा गया, पाया गया। तो HQ-9 यानी कि वो चाइना का खिलौना चलाया गया। हाँ, कुछ उखाड़ नहीं पाया, कुछ कर नहीं पाया। राजस्थान में रॉकेट गिरा HQ-9 का, अब उसका अध्ययन DRDO करेगी। तो HQ-9 चलाया गया। आज ये सिद्ध करता है कि चाइना के डिफेंस, जो चाइना का डिफेंस शील्ड है, उसका यूज किया गया, बट दैट ब्लडी डिफेंस शील्ड वाज एज यूज्ड एज चाइना। उसके बाद आप देखिए PL-15, जिसके बारे में मैंने सबसे पहले आपको भारत विचार पे बताया था। PL-15 जनाब दिया गया। PL-15 मिसाइल पाई गई है।
PL-15 मिसाइल भारतीय हमारे पास है, हमारे संरक्षण में है। PL-15 का यूज किया गया, और अगर PL-15 का यूज किया गया तो PL-15 जो JF-17 ब्लॉक 3 से चलाई जाएगी, JF-10 से PL-15 नहीं चलाएगी। तो दूसरा प्रूफ है कि PL-15 भी चाइना ने उनको दी थी, PL-15 इन्होंने चलाई, HQ-9 की इन्होंने मिसाइल चलाई, पर दोनों बेकार साबित हुई। दे कुड नॉट डू एनीथिंग व्हाट दे वर सपोज्ड टू डू, और दोनों हमारे पास है। अब जो PL-15 में एक ये कहते हैं जी हमारे पास इसके टारगेट सीकिंग की, इसमें स्पेशलाइज रडार है EVV, उसका अध्ययन होगा, उसको DRDO बहुत देखेगा कि किन तेलों में कितना तेल है। और हमें तो ये बताया गया था कि PL-15 तो मैक 5 पे चलती है, और जबकि इसमें सॉलिड प्रोपेलेंट्स है, 2 सॉलिड स्टेज प्रोपेलेंट्स है जो इसको प्रोपेल करते हैं, रामजेट इंजन नहीं है। पर इसका मतलब है कि ये PL-15 में वो वाली बात नहीं है जो हमें बताई गई। PL-15 चलाई गई और हमारे एयरक्राफ्ट पे चलाई गई, पर PL-15 का कोई असर नहीं हुआ। दैट इज पॉइंट नंबर 2। तीसरा किस्सा जो सामने आया, तो मतलब यहां पे HQ-9 चलाई गई, इट डिड नॉट इम्पैक्ट अस। यहां पे PL-15 चलाई गई, इट डिड नॉट ब्लडी इम्पैक्ट अस। और उसके बाद मैं आपको बताता हूं, यहां फिर किस्सा उड़ाया गया कुछ देर पहले प्रिजनर्स ऑफ वॉर का, प्रिजनर ऑफ वॉर, प्रिजनर ऑफ वॉर, प्रिजनर ऑफ वॉर।